अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेजेस को किस तरह से यूज़ किया जाए और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह किस तरह से लगाया जाए। तो एक साइड पे मेरे पास ब्राउज़र ओपन है और दूसरी साइड पे वी एस कोड, और वी एस कोड में हेड के सेक्शन में मैंने लिख दिया है टाइटल, जिसकी वजह से आपको टैब में टाइटल नज़र आएगा। और मेरे पास दो फाइल्स ओपन है, एक है playimage.html और दूसरी है jpg की फ़ाइल जिसमें हमारा इमेज पड़ा हुआ है पिलोज़ का। मैं कोडिंग वाले सेक्शन में आ जाता हूँ और ये रही मेरी कोडिंग। और इस कोडिंग में बॉडी के सेक्शन के अंदर हम लोग लिख लेते हैं h1 और h1 में लिखते हैं प्ले विथ इमेजेस। रीलोड करें और ये रहे लेफ़्ट अलाइंड प्ले विथ इमेजेस। हेड के सेक्शन में आ जाता हूँ और इसके ऊपर इंटरनल स्टाइलिंग लगा देता हूँ। तो पहले स्टाइल का टैग और लिखूँगा h1, और h1 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी लगानी है टेक्स्ट अलाइन की, वैल्यू होगी उसकी सेंटर। और रीलोड करूँगा पेज को एंड प्ले विथ इमेजेस अब सेंटर पे आ चुके हैं यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट अलाइन ऑन h1। अब मैं एक डिव बना लेता हूँ और उसको क्लास देता हूँ बॉर्डर। एक और डिव बना लेते हैं और उसको क्लास देते हैं सेंटर। तो सेंटर का कलर चेंज होगा और बॉर्डर क्लास वाले डिव का कलर चेंज होगा। और एक और डिव बना लेता हूँ जिसका क्लास दे देता हूँ बॉर्डर। तो मेरे पास है बॉर्डर, देन सेंटर, देन बॉर्डर, 3 एलिमेंट्स। तो ऊपर एंड नीचे मेरे पास रहेगा बॉर्डर क्लास और बीच में रहेगा सेंटर क्लास। थोड़ा सा कोड को क्लीन कर देता हूँ। इस बॉर्डर क्लास के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं CSS की। तो मैं h1 के बाद आ जाऊँगा, डॉट लिखूँगा और बॉर्डर लिखूँगा और इसमें प्रॉपर्टीज़ लगाऊँगा। लेट्स से एक मैं हाइट की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ और हाइट इसकी कर देता हूँ 50 पिक्सल। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं बैकग्राउंड की, ताकि ये डिव मुझे ज़रा कलरफुल नज़र आए, ना कि वाइट कलर में। तो मैं थोड़ा सा कोड को क्लीन करके बैकग्राउंड कलर मेंशन कर देता हूँ ब्लू। अच्छा, बॉर्डर पे जितने भी कलर लगे हैं वो पहली डिव और थर्ड डिव पे लगेंगे और आप लोगों को नज़र आएगा कि एक हमारे पास बॉर्डर आ रहा है ब्लू कलर का जो कि 100 पिक्सल का है। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बार डिव्स बनाई हैं बॉर्डर क्लास की। अब सेंटर वाले डिव पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ। तो बॉर्डर वाली प्रॉपर्टीज़ ही उठा के कॉपी करके सेंटर वाले डिव में या क्लास में लगा देता हूँ और यहाँ पर इसकी हाइट कर देता हूँ 50 पिक्सल सिमिलरली। लेकिन बैकग्राउंड कलर जो है उसका मैं चेंज कर दूँगा ताकि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए कि सेंटर में कलर क्या आ रहा है। क्लासेस के नाम चाहे कुछ भी रख सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ इसका ऑरेंज। एंड अब ज़रा इसको चेक करें तो आपको नज़र आएगा तीनों डिव्स 50 पिक्सल की हाइट के, लेकिन बीच वाला जो डिव है दैट इज़ ऑफ ऑरेंज कलर। अब अगर इसकी हाइट बढ़ा दें 450 कर दें तो बीच वाले डिव की हाइट अब बढ़ चुकी है और ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब इसी सेंटर डिव के अंदर एक इमेज लगा देते हैं और इमेज का टैग के अंदर सोर्स की जगह पे इस इमेज का नाम लगा देते हैं। तो इमेज का नाम है myimage.jpg। तो मैं वापस कोडिंग में आऊँगा और src इक्वल्स टू के बाद लिखूँगा myimage.jpg। रीलोड करेंगे पेज को और देयर यू गो, बहुत ही बड़ा इमेज आप लोगों को नज़र आएगा। मुझे इतना बड़ा इमेज नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा देता हूँ। तो वापस आता हूँ स्टाइल के सेक्शन में
और यहाँ पर लिखता हूँ IMG। याद रखिए मैंने डॉट नहीं लगाया क्योंकि इसका क्लास कोई भी नहीं है। और इसकी हाइट लगा देता हूँ लेट्स से 450 पिक्सल और इसकी विड्थ कर देते हैं ऑटो। रीलोड करते हैं एंड देयर यू गो। अब हमें हमारा पूरा इमेज ठीक तरह से नज़र आ रहा है। हालांकि इसकी जो विड्थ है वो कम्प्लीटली ऑक्यूपाई नहीं हुई, पूरे सेक्शन पे अप्लाई नहीं हुई। हमें अभी भी ऑरेंज कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं ALT के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। लेट्स से माय पिलोज, ठीक है। और ये ALT तभी काम आता है जब आप लोगों ने सोर्स के अंदर इमेज के फाइल का नाम सही ना लिखा हो। तो मैं G काट देता हूँ और रीलोड करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। एंड देयर यू गो, आप लोगों को एक हिंट मिल रही है जिसमें लिखा हुआ है माय पिलोज। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सोर्स के अंदर मैंने इमेज का नाम गलत लिख दिया है, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इमेज इन बैकग्राउंड। तो इमेज बैकग्राउंड में कैसे लगाएं। अभी तक तो इमेज का पूरा एलिमेंट लगा रहे थे, तो इमेज के एलिमेंट को मैं रिमूव कर देता हूं सेंटर वाले डिव से और वापस स्टाइल में आ जाता हूं और इसके क्लास में प्रॉपर्टी लगाता हूं बैकग्राउंड इमेज की और लगा देता हूं URL। और URL के अंदर डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा उस इमेज का नाम माय इमेज। एंड पेज को करेंगे रीलोड एंड देयर यू गो। दोबारा से एक बहुत ही बड़ा इमेज जो कि जिसका थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, बकिया हिस्सा नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस पर एक और प्रॉपर्टी लगा देनी है बैकग्राउंड साइज की और उसको कर देना है कंटेंट। रीलोड करें पेज को एंड देयर यू गो। लेकिन अब इमेज जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा बैकग्राउंड रिपीट की और इसकी वैल्यू दूंगा नो रिपीट। रीलोड करेंगे एंड देयर यू गो। अब रिपीटेड इमेज ख़त्म हो चुका। अब बैकग्राउंड साइज को कर देते हैं कवर ताकि ये ऑरेंज कलर का बॉर्डर हमें नज़र ना आए। तो बैकग्राउंड साइज हम लोगों ने कर दी कवर एंड रीलोड करते हैं एंड देयर यू गो। अब एक और चीज़ है, इस इमेज को ज़रा सेंटर कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर ताकि ये इमेज सेंटर में आ जाए एंड देयर इट इज़। तो अब ये थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। अब ज़रा बॉर्डर की हाइट बढ़ा देते हैं, 350 पिक्सल कर देते हैं। एंड ब्लू कलर के जो बॉर्डर्स हैं वो अब 350 पिक्सल के हो चुके हैं। पर मैं अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा ख़ास इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो एक ख़ास इफ़ेक्ट लगाने के लिए दोबारा से सेंटर में आ जाते हैं और लिखते हैं बैकग्राउंड या अटैचमेंट, बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी एंड उसको कर देते हैं फिक्स्ड। सेव कर दें। पेज को हम लोगों ने रीलोड करना है और उसके बाद इफ़ेक्ट चेक करना है। तो रीलोड इट एंड रीलोड करने के बाद अब ज़रा आएँ तो आप लोगों को ये इमेज अब फिक्स नज़र आएगा। ऐसा लगेगा कि बॉर्डर्स जो हैं ब्लू कलर के वो इसके ऊपर स्लाइड हो रहे हैं। दिस इज़ इट।